इसलिए हम तुम्हारे लिए च्युइंगम लेकर आए हैं। लेकिन हम तुम्हें ये बताना चाहेंगे कि च्युइंगम खाने के लिए होता है, किसी के बाल पे लगाने के लिए नहीं। मजाक मजाक में हम किसी के बाल पे तो लगा देते हैं, पर उसको निकालने के लिए पूरा बाल निकालना पड़ता है। बिल्ले, हम मानते हैं कि डर एक ऐसा भाव है कि किसी को किसी भी चीज से हो सकता है, पर आर्यन के गले में च्युइंगम 2 साल पहले चिपका था। मैं बच्चा, मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे च्युइंगम से फोबिया है। हाँ, मैंने रीता मैम के बालों में च्युइंगम नहीं चिपकाया था मैडम। चार, हाँ, मेरा यकीन कीजिए, रीता मैम ही हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी, हमेशा मुझे ही पनिश करती थी वो। मैं उनकी क्लास में इसलिए बंक करता क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करती है। देखो, आप सक्सेसफुल हो जाए ना फिर भी लोग नहीं मानते, अनसक्सेसफुल हो जाए ना फटाक से मान जाते हैं। और अनसक्सेस होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब हर किसी को बुरा कहना पड़ता है, वो ढीठ होना पड़ता है, उसके लिए भी मेहनत है। तो ये क्या होता है ना, हम किसी को कहने जाते हैं ना कि मुझे है, मुझ में ये है, तो लोग मानते नहीं हैं। तो आप चुपचाप बैठो तो लोग मान जाते हैं। तो इस स्टोरी में ऐसे है कि उस बच्चे को जो फोबिया है वो बताता है, लेकिन कोई मानता नहीं है। मतलब करिश्मा मैडम जो है वो नहीं मानती, वो एकदम भोकाल है, अपने स्टाइल से रहती है, स्टाइल से जीती है, वो किसी की सुनती नहीं है। जब तक वो खुद अपनी आंखों से देखती नहीं है, कानों से सुनती नहीं है, तब तक वो विश्वास नहीं करती। तो करिश्मा मैडम ऐसी है जो एक अलग अपना स्टैंड लेती है और उससे मानती नहीं है। लेकिन मैडम सर जो है वो जज्बाती है, दोनों तरफ के पहलू सुनती है, देखती है, फिर अपनी राय रखती है। तो वैसे वो दूसरी तरफ की जो साइड है वो उन्होंने देखी नहीं है, तो वो कहते हैं कि पहले हम इसकी साइड भी देखेंगे, फिर हम किसी नतीजे पर आएंगे कि ये एक्चुअली फोबिया है या नाटक कर रहा है। ऐसे जैसे आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने फोबिया बताने की जो पाठशाला में होती थी, अपने टीचर्स जो मानते थे उसके ऊपर मतलब फोबिया हो जाती थी, अभी भी ये होती है, बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, पर अभी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, उसके ऊपर कुछ कहना चाहिए? देखो क्या है ना, ये एक्शन लेने के बजाय आप अपने बच्चों से ना घर से ही उनको प्यार देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। मैं एक वाकया बताना चाहूँगा। मेरी बच्ची सीनियर केजी में थी, तो उसको छुट्टी चाहिए थी। तो कहती थी मुझे छुट्टी चाहिए, कल मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोली बोर हो गई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको अच्छा लगे तो मैंने एक चिट्ठी लिख दी टीचर को, और चिट्ठी में वो मराठी में लिखी थी। तो मैंने ऐसी टीचर को चिट्ठी लिखी कि मेरी बेटी को छुट्टी चाहिए, तो वो आपके पास ये लेटर मेरा लेके आएगी, और आप उनको कह देना कि दिवाली की छुट्टी 1 हफ्ते के बाद है, 2 महीने की, तो अभी हम छुट्टी नहीं दे सकते, ऐसा उनको कह देना। तो मैंने वो चिट्ठी में लिख दिया। उसको तो पढ़ना आता नहीं था मराठी, तो वो लेके गई और टीचर को दे दी। टीचर ने पढ़ा और उसको जैसे मैंने चिट्ठी में लिखा था उन्होंने उससे बता दिया। तो इसका ये करने का कारण ये था कि बच्चों को ये हिम्मत आनी चाहिए कि जो हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में कोई है। तो अगर मैं वो नहीं करता तो वो उसके ज़हन में बैठ जाते हैं, मैंने छुट्टी मांगी थी, वो लेटर नहीं दिया पिताजी ने। पहले लेटर दिया तो अभी उसको ऐसा लगता है कि हमें जो चाहिए है हम पिताजी को बता सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, बच्चे अपने आप से फिर करने लगते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो अपने बच्चों के लिए ये हमें पेरेंट्स बहुत ही तीक्ष्ण नज़र से उनको देखना चाहिए, परखना चाहिए। और हमारा जो बचपन जैसे बीता है वैसे उनका नहीं बीतेगा, ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर बाकी बाहर की चीज़ें सॉर्ट आउट होती रहती हैं।